मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। दरअसल उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। दिल्ली सीएम ने आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। केजरीवाल ने 12 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म के मामले को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में भाजपा ने अब बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। भाजपा ने आरोप लगाया कि बंगाल में अपराधियों को बचाया जा रहा है। साथ ही भाजपा ने घटनास्थल के पास ही मरम्मत कार्य शुरू होने पर भी राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि सबूतों को मिटाने और उनसे छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से मरम्मत कार्य शुरू कराया गया है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। दरअसल बाहुबली नेता पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 2 मामलों में बरी कर दिया है। वो AK-47 मामले में कई वर्षों से जेल में बंद थे। उन्हें इंसास राइफल मामले में भी राहत मिली है। न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को 2 मामलों में बरी कर दिया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया जब से जेल से बाहर आए हैं तब से ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं अब खबर यह है कि आज से शुरू होने वाले दिल्ली व्यापी पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस की वजह से सुरक्षा और सतर्कता कारणों से दिल्ली पुलिस के निवेदन पर यह फैसला लिया गया है। अब मनीष सिसोदिया की पदयात्रा शुक्रवार 16 अगस्त से शुरू होगी। रेप की घटना को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि हमने निर्भया हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा है। ये एक समाज के तौर पर हम सबकी नाकामी है। कोलकाता में एक डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। एक तो बिहार का सियासी पारा पहले से ही चढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के ऐसे बयान सामने आते हैं जिससे कि राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो जाती है। इस बीच आरजेडी विधायक मुन्ना यादव की दबंगई सामने आई। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों का नाम लेकर सरेआम धमकाया है। उन्होंने कहा कि उगाही करने वाले राजस्व कर्मचारियों को जूते से पीटेंगे। उन्होंने कहा कि रिश्वत की राशि ऊपर तक जाती है, बेईमानी अधिकारी करते हैं और बदनाम विधायक हो जाता है। पंजाब में चल रही सियासी उठापटक के बीच अकाली दल को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल विधायक डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुक्खी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी छोड़ने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि सीएम मान ने हमेशा विकास की बात की है। बंगा विधायक ने कहा कि मैं बहुत बदनसीब रहा हूं कि विधायक होने के बाद भी कुछ नहीं कर सका। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के डॉक्टरों से अपील की है कि वो काम पर वापस लौटें। उन्होंने कहा कि रेप, मर्डर और खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ हर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए किसी भी मामले में कोई कोताही नहीं बरतेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि काम पर वापस आएं, हम आपके साथ खड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, सराहनीय सेवा के लिए पदकों की घोषणा कर दी गई है। पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के लिए पदक दिए जाएंगे। हिमाचल पुलिस की सहायक उप निरीक्षक रंजना शर्मा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से नवाजा जाएगा। भाजपा नेता आरपी सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले ही ये मामला ममता जी को सीबीआई को देना चाहिए था, क्योंकि वो इस मामले में किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए हर बार हाई कोर्ट को दखल देना पड़ता है।